Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Howard Integrated University, Multan. अच्छा गाइस, अब ये इनर प्रोडक्ट स्पेस का अगला थ्योरम हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। कॉशी श्वार्ट्ज एंड क्वालिटी का अगला थ्योरम है एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स इज अ नॉर्म स्पेस विद नॉर्म डिफाइंड बाय दिस। हमने अब यही शो करना है कि जितने भी हमारे इनर प्रोडक्ट स्पेस हैं वो सारे के सारे नॉर्म स्पेस भी होते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि मैं कोई इनर प्रोडक्ट लूँगी, उसका कोई एक्सप्रेशन लूँगी और उस पर नॉर्म स्पेस की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवा के दिखाऊंगी। और उसने ये भी बता दिया है कि नॉर्म स्पेस को आप इनर प्रोडक्ट स्पेस में इस तरह से लिख सकते हो। मतलब ये है कि एक्स के हर एलिमेंट को, एक्स का हर उसका नॉर्म स्पेस आप लेंगे इज इक्वल टू क्या होगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ दैट एलिमेंट विद इट सेल्फ, और हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास है और हमने इधर इनर प्रोडक्ट स्पेस की, नॉर्म स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज इस एक्सप्रेशन पे सेटिस्फाई करवानी है। अब नॉर्म स्पेस की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप लोगों को बेटर पता है, फिर भी मैं साथ साथ रिपीट करवाती जाऊंगी। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, हमने इस एक्सप्रेशन को शो करना होता है कि ये ग्रेटर इक्वल जीरो है। पहली प्रॉपर्टी यही थी ना नॉर्म स्पेस की। तो आजो भाई आजो, हमें पता है, हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस में पढ़ा हुआ है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स विद इट सेल्फ इज ग्रेटर इक्वल जीरो। अच्छा, तो फिर अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी, तो ये हमने स्क्वायर रूट लिया, ये सब स्क्वायर रूट आएगा, जीरो का स्क्वायर रूट एज इट इज हो जाएगा। और हमें पता है कि यहाँ पे भी ये भी चीज़ ग्रेटर देन होगी। और फिर आपको पता है ये पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स के बराबर। इस पूरे की जगह हम इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स इजीली लगा देंगे। तो हमने पहली प्रॉपर्टी बड़े आसानी से सेटिस्फाई करवा दी कि नॉर्म स्पेस दिस डिफाइंड बाय दिस इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। अगली प्रॉपर्टी, एंड उसी प्रॉपर्टी में था कि अगर इसका आंसर इक्वल टू जीरो आएगा देन इफ एंड ओनली इफ दिस इज इक्वल टू जीरो, देन इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू जीरो। ये हमने शो करा था। अच्छा चलो, बड़ा आसान, अगर आप इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू जीरो पुट कर रहे हो तो ये वाला भी एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब आपको पता है स्केयर बोथ साइड पे ले, स्केयर को उधर फेंकेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो। अब आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है इनर प्रोडक्ट स्पेस में, इनर प्रोडक्ट स्पेस में अगर ये इक्वल टू जीरो होता है इसका मतलब होता है एक्स इक्वल टू जीरो। और अब हमने यहाँ से स्टार्ट हुए, चलते 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 हमने एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दिया विद इफ एंड ओनली इफ के साथ। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, जिसमें हमने दो काम करने थे। एक इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स को ग्रेटर इक्वल जीरो शो करना था, दूसरा इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, देन दिस एक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो ये हमने पहली प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई करवा दी। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, कोई भी एक्स का एक एलिमेंट लो, एक स्केलर लो, आपने ये शो करवाना है कंसीडर इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा टाइम्स एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ अल्फा टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स। हमने ये अब शो करवाना है। अब आपको पता है, इसको हम देखो, इस फार्मूले पुट करो, एक्स की जगह यहाँ यहाँ एक्स आया ना, अगर हम अल्फा एक्स लगाएंगे तो यहाँ भी अल्फा एक्स आएगा, यहाँ भी अल्फा एक्स आएगा। इस पूरे एक्सप्रेशन में आ जाओ, ये देखो अल्फा एक्स, अल्फा एक्स। अब आपको पता है हम इसे कॉमन लेंगे, बाहर तो फर्स्ट से कॉमन लेंगे तो अल्फा आएगा, सेकंड से कॉमन लेंगे तो अल्फा कॉन्जुगेट आएगा। अच्छा, अब आप इनको, अच्छा इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब स्केयर रूट इसको भी अलग दिया, इसको भी अलग दिया, इधर से तो स्केयर स्केयर कैंसिल हो जाएगा, इसके पास आ जाएगा एज इट इज़। अब ये पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास है इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स, और ये हमारे पास हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा, जो विच वी हैव टू शो दैट, और जो कि हम लोगों ने शो करना था इजीली शो कर दिया। दूसरी प्रॉपर्टी तो हलवा थी। तीसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी में हमने ये करना होता है इनर प्रोडक्ट ऑफ नॉर्म स्पेस ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस इक्वल टू नॉर्म स्पेस ऑफ एक्स एंड नॉर्म स्पेस प्लस नॉर्म स्पेस ऑफ वाई। यही है ना। आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाया, इसको हमने x प्लस वाई हमने पुट किया इसी एक्सप्रेशन में। x की जगह हमने पुट किया x प्लस वाई इधर भी आएगा, x प्लस वाई इधर भी आएगा। आ जाओ भाई आ जाओ। अब इसको ज़रा खोलो तो सही। x आएगा, x के साथ इनर प्रोडक्ट। अच्छा रुको, इसने पहले छोटे छोटे करके खोले। अच्छा चलो, x को इस पूरे के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस y इस पूरे के साथ इनर प्रोडक्ट। अच्छा अब इसको फर्दर खोलो, x आएगा x के साथ इनर प्रोडक्ट, फिर x आएगा प्लस b टू प्लस x आएगा y के साथ इनर प्रोडक्ट, प्लस y x के साथ आएगा इनर प्रोडक्ट और y के साथ आएगा इनर प्रोडक्ट, और बाहर होल स्क्वायर रूट कंटिन्यू है। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी हो तो बता दो। अच्छा,
तो ये आया एज इट इज़ एक्स इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई प्लस इन दोनों की आपने जगह चेंज कर दी, वाई पीछे हो गया एक्स आगे आगे, तो बाहर कॉन्जुगेट आ जाएगा, ये एज इट इज़। अब एक और उससे फार्मूला है, ये देखो ये बता रहा है कि एक्स और वाई को हम चेंज करेंगे तो बाहर कॉन्जुगेट आ जाएगा, यही हमने स्टेप किया है, इसमें चेंजिंग गई है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं आई। आगे ज़रा गौर से देखो, अब वो कहता है z प्लस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, ये वो बता रहा है z ये है, z कॉन्जुगेट ये है, इन दोनों को ऐड करो तो हमारे पास ऐड करो तो हमारे पास आता है 2a। ए हमारे पास क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z, इसको हमने लिखा, a को हमने लिख दिया 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। अच्छा, अब आपको पता है z प्लस जेड कॉन्जुगेट, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ ये पूरा, ये देखो एज इट इज इसको इन दोनों को ऐड करने के बाद यही फार्मूला यूज करके 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जी, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जी। आगे चलो, अच्छा अब स्केयर अलग अलग दिया, अच्छा रुको 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 रुको, ये स्केयर क्या किया, ये जो स्केयर था ना इसको उधर फेंक दे तो जाके यहाँ चला गया, स्केयर रूट था ना उधर जाके स्केयर हो गया। अच्छा चलो यहाँ पे आओ, ये आया एज इट इज, ये इनर, हाँ ये देखो पीछे आपने लिखा हुआ था ना एक्स का एक्स, इसका स्केयर रूट इस इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स के बराबर था, तो वो स्केयर का 2 उधर फेंक दो तो हमारे पास ये हो जाएगा, ये एज इट इज, ये हमारे पास एज इट इज। अच्छा एक और, इस पूरे एक्सप्रेशन में रियल पार्ट हट गया, रीज़न क्या है, कोई आप में से कोई इंटेलिजेंट है, ये देखो ये इसका रीज़न है, रियल पार्ट ऑफ जी मतलब ए तो लेस इक्वल होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी से, है ना, जी की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी होगी और जो रियल पार्ट ए है वो जाहिर सी बात है छोटा होगा क्योंकि अकेला ए है, तो यहाँ पे उसने रियल पार्ट ऑफ ए इससे ख़त्म करके एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी लगा दिया। अच्छा आगे आ जाओ, आगे हमें वो क्या कहता है, आगे हमें वो ये कहता है, ये एज इट इज़, और क्या किया उसने, उसने ये किया है, आहा वाओ, कॉशी शॉर्सन इनक्वालिटी मैंने प्रीवियस अपने लेक्चर में अपलोड किया था। कॉशी शॉर्सन इनक्वालिटी ये कहती है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज लेस इक्वल देन दिस एंड दिस। आपको पता है ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर नॉर्म स्पेस ऑफ एक्स है, ये भी नॉर्म स्पेस ऑफ वाई है, तो ये देखो हम इसको कह सकते हैं ये पूरा एक्सप्रेशन लेस इक्वल, ये एज इट इज़, टू एज इट इज़, और ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा और ये हमारे पास एज इट इज़। अच्छा अब ये पूरा हमारे पास किसके बराबर है, नॉर्म स्पेस ऑफ एक्स, ये हमारे पास किसके बराबर है, नॉर्म स्पेस ऑफ वाई। अच्छा अब आप जरा गौर से देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, कौन सा फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। अच्छा अब ये देखो ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, और अब हमने ये देखें स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो, ये हमने इजीली शो कर दिया, नॉर्म स्पेस ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस इक्वल देन नॉर्म स्पेस ऑफ एक्स प्लस नॉर्म स्पेस ऑफ वाई, और हमने इजीली शो कर दिया कि जो ये नॉर्म है इज नॉर्म ऑन एक्स, ये एक्स पर नॉर्म है और हमने एक्स और ये हमारे पास नॉर्म स्पेस बन गया, तो हमने इजीली शो कर दिया, एक्स तो हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस था, नॉर्म की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी तो इनर प्रोडक्ट स्पेस हमारे पास नॉर्म स्पेस बन जाएगा, तो हमने इजीली शो कर दिया एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉर्म स्पेस। चलिए बच्चों ये वाला थ्योरम भी हो गया, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।